2 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। सोचिए अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ याद करके नहीं गए, क्योंकि ये जो अंग्रेजी है ना, सबसे बड़ा सरदर्द होता है गुरुजी। हमने कुछ पढ़ाई भी नहीं किया है, तब भी गुरुजी हम कैसे लिख देंगे कि हमें एग्ज़ामिनर 33 नंबर पास मार्क का कम से कम दे दे। तो बिल्कुल आप एग्ज़ैक्ट सही वीडियो पर आए हो और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। टाइम नहीं बर्बाद करना है यार। ना इधर-उधर की बातें करनी, ना घुमाना है, ठीक है ना? एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे आएँगे ना, आपके पास टाइम है, बिल्कुल ही टाइम है ही नहीं। मेरे पास तो आपके लिए बहुत टाइम है देखिए, ठीक है ना? और सबसे पहले आप अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब कर लो भाई, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए आप चैनलवा को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब हम आपका पूरा बोर्ड तक रहेंगे आपके साथ, चिंता मत करिए। और आपको सपोर्ट करना है, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को। सबसे पहले देखिएगा, आप किस प्रकार से लिखेंगे कि 100 में से कितना पा जाएँ? 99 नंबर आप पा जाएँ अंग्रेजी में। कहेंगे गुरुजी ऐसा तो है नहीं। अरे पाओगे यार पाओगे। अपने ऊपर विश्वास रखो, आप पा जाओगे। और इसी में मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता दूँगा, जिसकी वजह से आप इसको याद भी कर लेना, ठीक है ना? देखिए, आपका अंग्रेजी का क्या रहेगा? पेपर रहेगा। 2 मार्च को क्लास 12th इंग्लिश का है। सबसे पहले जो आपको कॉपी मिलेगी ना, एक तरफ देखेंगे कि ऐसे रहेगा, तो आप केवल एक तरफ क्या खींचिएगा? लाइन खींचिएगा। केवल एक तरफ आप लाइन खींचिएगा, दोनों तरफ आपको लाइन नहीं खींचना है। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि केवल आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है। बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी का जब पेपर रहता है, तो दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर पर इसका बहुत बड़ा और बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप जब दोनों तरफ खींचेंगे ना, तो एग्जामिनर सोचेगा कि जो बच्चा है ये कॉपी को भरना चाहता है। और जब एक तरफ खींचेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, जो भी आप प्रश्न उसमें संख्या है उसको आप लिख दो, बाकी अपना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? और फिर जैसे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश का क्वेश्चन वैसे भी नहीं समझ आता, तो बच्चे सेक्शन डालते ही नहीं। तो आप जो भी सेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सेक्शन डालना क्या है, ज़रूरी है। रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग डालो, राइटिंग कर रहे हैं तो राइटिंग डालो, ठीक है ना? अगर ग्रामर कर रहे हैं तो ग्रामर डालिए, अगर आप सप्लीमेंट्री कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री डालिए। जो भी आप सेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले उस सेक्शन को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है? मैंने उस सेक्शन को यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद गुरुजी हमें कॉपी भरना है, हमें तो इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं, कॉपी कैसे भरेंगे? तो देखिएगा जो क्वेश्चन है आप उतार लीजिए, डायरेक्ट उतारिए। पहला, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन दैट फॉलोज। अब कहेंगे अरे गुरुजी हमें तो क्वेश्चन लिखना ही नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर चाचा नंबर काट देगा। नहीं काटेगा भाई, क्यों काटेगा ये बताओ? क्यों काटेगा? हाँ? कोई माई का लाल काट नहीं सकता। अगर काटता है नंबर तो हमारे पास कॉल करिएगा, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए एसकेएम स्टडी, और मैं आपका रीचेकिंग कॉपी करवाऊंगा और पूरा का पूरा नंबर दिलाऊंगा, अगर वो काटता है तो। लेकिन आपको सही उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि गलत उत्तर दीजिए। आप पूरा छाप दिए, उत्तर लिखे ही नहीं, पता लगा। तो आप लिखे रहिए, उसके बाद मेरे पास आइए। ये 100 में से 33 नंबर आप पास मार्क का तो पा ही जाओगे, एकदम गिरी हुई हालत में, एकदम खत्म हालत में आप 33 नंबर पा जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करना है, कर लिए। उसके बाद जो पैसेज कर रहे हो ना, जिस पैसेज का आपको आंसर देना है, वो क्योंकि 2 पैसेज रहेंगे पेपर में, एक ही पैसेज का आंसर देना है। तो इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस, फिर डॉट, 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 डॉट। जहाँ तक आप कर रहे हैं, लास्ट वाला, उसको यहाँ पे ज़रूर कर देना है। उससे ये रहेगा कि एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि हाँ, इसी पैसेज का बंदा आंसर देना चाहता है। कॉपी भरना है तो पूरा पैसेज ही उतारो। अगर आपको एग्जाम कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा पैसेज उतारो, जो मन में आए वो क्वेश्चन का आंसर लिखो, ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है गुरुजी? आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि अब ये तो हो गया सेक्शन की बात। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब यहाँ पे आप पहले का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर है, आप इसको ब्लैक से लिखिएगा, आंसर आपको ब्लू से लिख देना है। किससे लिख देना है? ब्लू से लिख देना है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, देखिए इस बच्चे को अच्छे से आंसर आ रहा है, और उन्होंने बहुत ही प्यारे यानी कि ब्लैक ब्लू पेन का यूज करके इस बंदे ने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है। इस प्रकार से आपको लिखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 12th वाले, इस प्रकार से ध्यान देना। 2 मार्च को जो इंग्लिश में रहेगा ना,
100 में 33 कहीं गया नहीं है। पास मार्क का तो पा ही जाओगे, बाकी अब आपके ऊपर है, जितना मेहनत करते हैं उतना नंबर पाएंगे। कहा जाता है ना, जितना गुड़ डाल लेंगे उतनी चाय मीठी होगी। अब गुरुजी गुड़ नहीं डालते हैं, डायरेक्ट डालो चीनी। क्या डालो? चीनी। उसके बाद यहाँ पे बी है, उसके बाद यहाँ पे आंसर। इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ये पैसेज वाला हो गया गुरुजी। उसके बाद आएगा आपका क्या, देखिए सब पैसेज वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद गुरुजी आएगा राइटिंग। अब राइटिंग में गुरुजी 2 ही आएगा। एक क्या आएगा, एक तो आर्टिकल आएगा, दूसरा क्या गुरुजी आएगा, लेटर। क्या आएगा? लेटर। तो जब भी आप सेक्शन बी कर रहे हैं तो आप सेक्शन बी डालो, उसके नीचे एक लाइन खींचिए, फिर लिखिए आप लोग राइटिंग। क्या लिखिए? राइटिंग। उसके बाद जो भी आप अगर आर्टिकल कर रहे हैं तो आर्टिकल के बारे में लिख लीजिए, राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। और फिर जिसका आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं आर्टिकल डॉरी सिस्टम का, तो मैंने यहाँ पे डॉरी सिस्टम डाला और इसका आंसर लिखना है, यहाँ पे आंसर लिखा और डाल लिखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बोर्ड में लिखना है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये फॉलो करिए, इसी प्रकार से लिख कर आना, क्योंकि अब टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपको भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये पहले का आप जैसा नहीं रहा। अब तो कॉपियां क्या है ना कि ऐसा बोला जा रहा है कि डिजिटल भी जचेंगी। सोचो पहले तो मनुष्य जांचते थे अपने हाथ से, अब आज रोबोट जांचेगा। कुल मिला के आप क्या करोगे भैया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज जी हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये डाउरी सिस्टम का है यहाँ पे, तो इस पर पूरा पूरा आर्टिकल आपको लिखना है। उसके बाद आएगा गुरुजी लेटर राइटिंग। क्या आएगा? लेटर राइटिंग। देखिए अब लेटर राइटिंग को गुरुजी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। पर आपको एक क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो आप ऐसे डालिए, फिर यहाँ पे डालिए क्या, आंसर। अब जिसको भी आप लिखना चाहते लिख दीजिए, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 kg मार्क न्यू दिल्ली। जिसको भी आप लिखना चाह रहे हैं लेटर, उसको यहाँ पे लिखिए। इसको लिखने के बाद आप सब्जेक्ट जरूर डालिए। गुरुजी सब्जेक्ट को हम कैसे पाएंगे कि हमें इसी सब्जेक्ट लिखना है? सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, बस यही आपको उठाना है और यही आपको सब्जेक्टवा में क्या करना है, छाप देना है। ये छापेंगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर अलग से देगा। सब्जेक्ट आपको लिखना क्या है, जरूरी है। मेरी बातें समझ आ रही ना? मेरी बातों को समझ लीजिए और इसी सिस्टम को फाड़ते हुए लिख कर आना है कॉपी, कुछ भी हो जाए। फिर जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल दीजिए डियर सर मैडम, जो भी रहेगा आप यहाँ पे डियर सर मैडम, क्योंकि भाई साहब मैं भी हो सकता है सर होंगे या फिर मैडम होंगी। और उसके बाद जो भी आपको मन में आ रहा है यार भर देंगे। इतना तो आपको लेटर राइटिंग लिखना आता ही होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको समझा के बता दूंगा। उसके बाद लास्ट में थैंकिंग यू, फिर यू सिंसियरली, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपना जो भी है पता होता नाम उम यहाँ पे भर देना। उसके बाद गुरुजी क्या हम इसके आगे अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर एक सेक्शन का आपको अलग से डालना है। नीचे पे पेज खाली है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे सेक्शन डालेंगे तो सही नहीं है नंबर नहीं कटेगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगी, फीलिंग नहीं आएगी एग्जामिनर को। हर एक सेक्शन का जवाब आपको अगले नए पेज से ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे छोड़ दिए तो क्या गुरुजी इतनी कॉपी चेक करेगा क्या? नहीं, एग्जामिनर पूरी कॉपी को पलटता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप उनको बेवकूफ मत समझिए, वो हमारे चाचा हैं। चाचा अगर आपके प्रसन्न हो गए तो भैया आपको नंबर ही नंबर देंगे, तो चाचा को प्रसन्न करना है। देखिए सेक्शन सी आपको करना है, अब क्या है, ग्रामर। तो ग्रामर में जब रहेगा आप लोग तो उसको कैसे करेंगे, जैसे आप चौथा यहाँ पे देंगे आंसर ए बी सी करके आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आएगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो आप लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, छाप दो ब्लैक पेन से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ए वाला भी छाप दो। फिर उसके बाद ये जो है ना उसको ब्लू पेन से लिखिए, फिर आप आंसर ब्लैक पेन से। फिर जो भी आंसर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो कोई भी उठाओ छाप दो, ये वाला आंसर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, आप अपने इंग्लिश की कॉपी को लिखिएगा। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ बस इसी प्रकार से फॉलो करना है, ठीक है ना। अलग से दिमाग नहीं लगाइएगा, हाँ बता दे रहे हैं। हमारे हमको थोड़ा फॉलो कीजिए, हमारी बातों को मानिए, उसके बाद देखिएगा आपको मजा आएगा, मजा आएगा एकदम खींच के नंबर इंग्लिश के पेपर में पाओगे, गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 5 का है, जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए है, जैसे यहाँ पे पहला वाला यू सेड टू हिम आर यू आर फुल। अब इसको किस बदलना है, आपको इनडायरेक्ट इसी में बदलना है, तो आप बदल दीजिए आंसर यू टोल्ड हिम दैट ही इज ए फूल। उसके बाद यहाँ पे है सेकंड वाला द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में,
द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। बस इस प्रकार से आपको क्या करना है, 12th की इंग्लिश की कॉपी आपको छापनी है। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देख रहे हैं ना, बस इसी प्रकार से आपको छापते हुए चलना है। कॉपी बहुत बेहतर है, करे जाए एकदम टॉपर वाली कॉपी मैं चुरा लाया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे है, यूज बन बन करके देना है। ट्रांसलेट देखो कैसे करेंगे, ट्रांसलेट गुरुजी हम कैसे करेंगे। ट्रांसलेट एक गंभीर समस्या है यूपी बोर्ड छात्रों को, उनको एक ग्रामर ओवर नहीं आता, लेकिन ग्रामर मतलब इंग्लिश की जान ग्रामर कहलाती है। अगर इंग्लिश की कोई परिभाषा देना चाहे ग्रामर की, तो ग्रामर ग्रामर जो होती है ये इंग्लिश की क्या होती है, जान होती है। तो छठा क्वेश्चन डालिए। अब जिसका भी आप पैसेज का ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हमें पालतू और मूक से लेकर डॉट 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 सचेत रहना चाहिए, लास्ट वाला लिख देंगे, ताकि एग्जामिनर को ये समझ आ जाए कि हाँ, ये जो बच्चा है इसी हिंदी को ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में। बाकी पेपर कोड तो रहेगा उसके पास। फिर यहाँ पे आंसर देना आप शुरू कर दीजिएगा, एकदम छाप दीजिएगा। एग्जामिनर वो ऐसी आएगा 5 नंबर ला, 5 नंबर दे देगा, इसी से आपको 5 5 नंबर देगा। एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, एक भी नंबर कटेगा नहीं ना, बस इसी प्रकार से। फिर उसके बाद ये आपको लिख देना है, लॉन्ग वाले हैं यहाँ पे देख सकते हैं 28, देखिए कितने पेजेस में, एक एक दो दो पेज। फिर यहाँ पे देखिए जितने भी हैं 28 नंबर के यहाँ पे, सॉरी आपके 7 7 नंबर वाले हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आएगा आपका 10वां प्रश्न। सेंट्रल आइडिया यहाँ पे है ना, राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। मैंने 3 सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, आप जाइए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए। सेंट्रल आइडिया देखिए ऐसे हेडिंग डालना है, सेंट्रल आइडिया थिंक ऑफ ब्यूटी, फिर आंसर डालो सेंट्रल आइडिया, इस पे लिख दो बस। इसी प्रकार से इसी पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए इंग्लिश की कॉपी लिखेंगे। अगर ये पैटर्न फॉलो करके इंग्लिश की कॉपी लिखेंगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जामिनर कितनी हिम्मत नहीं है भैया कि एक भी आपका नंबर कटे। देखिए लॉन्ग वाले हैं, आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 शब्दों में देना है। ये लॉन्ग वाले हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका 40 शब्दों में क्या है, आंसर है। इस प्रकार से आपको अपने इंग्लिश की कॉपी लिखनी है। आपको मैंने ए टू जेड पूरी जानकारी दे दी। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लास्ट वाला प्रश्न है, इस प्रकार से आपको इंग्लिश की कॉपी लिखनी है। अगर ऐसे पैटर्न को फॉलो करते हुए इंग्लिश की कॉपी लिखते हैं, तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन आप थोड़ा सही से और समझ कर लिखिएगा। जिसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो ढूंढ ढांड के कहीं से भी छाप देना, मैं बता दूंगा कि कैसे आपको पेपरवा में, मतलब कि एग्जामिनर को थोड़ा भ्रमित करना है, और भ्रमित करके फ्री में नंबर आपको खींच लेना है। तो मैं इसका भी आपको ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आपको यार टेंशन लेना ही नहीं है, जब मैं हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। फिर देखिएगा ये इंग्लिश है ना, इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा नंबर आपको खींच कर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अपने इंग्लिश की कॉपी लिखने हैं, कि बिल्कुल चिंता नहीं करना है यार। आपका है 2 मार्च को ना, मैं पेपर प्रोवाइड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, 1 शॉट वीडियो, सब धुआं धुआं खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल यस के स्टडी भेज देता हूँ। तो यस के स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया, जाके ज्वाइन कर लो। और लास्ट ईयर 4 ईयर का पेपर सोल्यूशन लेकर आया हूँ, लास्ट 4 ईयर का जुनून बैच में, जाइए लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जुनून बैच को ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।